इसकी आँखें निकाल लेती है गाइस, लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन। माय गॉड, ब्लडी मैरी, hey guys, welcome back to my channel. My name is Farah and in today's video I am going to do Bloody Mary challenge. So guys, अभी रात हो चुकी है एंड मेरे आसपास अभी कोई नहीं है एंड मैं आपको बता देती हूँ कि अभी कुत्ते भौंक रहे हैं एंड आपको साउंड शायद सुनाई दे रही हो इंसेक्ट्स की, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हुई है। सो गाइज, अभी मैं चैलेंज पे आती हूँ। उसके पहले मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगी ब्लडी मैरी की। ओके, सो ये बताते हुए सच में मेरे पसीने छूट रहे हैं, आप सब देख सकते हो ये सब। एंड अभी ये मेरा सेकंड फ्लोर है, वो थर्ड फ्लोर है, मतलब वहाँ पे टेरेस है। आई एम जस्ट फीलिंग सो, लाइट्स तो है नहीं यहाँ पे। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। सो गाइज, ब्लडी मैरी जो स्टोरी है वो मतलब आप सबको पता हो, एक बहुत ही स्कैरी, स्पूकी और बहुत ही चैलेंजिंग सी चैलेंज है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ना वहाँ पे कोई है, मुझे से शैडो शैडो जैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो रूम है सामने वो बंद पड़ा हुआ है एंड विंडो खुली हुई है। इंग्लैंड में एक राजा रहता था जिसकी 6 पत्नियाँ थी, 6 वाइफ थी एंड जो पहली वाइफ थी उसकी 2 बेटी थी, एलिजाबेथ एंड मैरी। तो जो एलिजाबेथ थी वो छोटी थी, मैरी बड़ी थी। वो जो राजा था इंग्लैंड का, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था एंड वो जो चाहे वो कर सकता था। तो जो उसकी मतलब उसके घर में, उसके महल में मतलब नौकर चाकर तो बहुत ही थे, बट वो फिर भी सारे नौकरों के होते हुए भी वो अपनी बेटी मैरी से बहुत ही ज़्यादा काम करवाता था। सारा काम मैरी करती थी एंड उसकी मम्मी, मैरी की मम्मी और वो राजा दोनों मैरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज ए डॉटर। वो जब पैदा हुई थी तभी से पता नहीं क्यों निगेटिविटी लगती थी कि वो उन लोगों के लिए बहुत ही अनलक्की है। जब उसके पापा की डेथ हो जाती है तो मैरी इंग्लैंड की रानी बनती है। आफ्टर 27 और 37 ईयर्स बाद तो उसे आज़ादी, सच में फ्रीडम फील होती है। वो बहुत ही मतलब खुश रहती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है एंड शी हैज़ नो बाउंडेशन एट दैट टाइम। बट फिर उस टाइम मतलब इंग्लैंड की जो हालत होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है गाइस, क्योंकि वो जो इंग्लैंड है वो 2 कास्ट में डिवाइड होना चाहता था, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक्स। कैथोलिक्स वाले कैथोलिक्स ही रहना चाहते थे, प्रोटेस्टेंट वाले प्रोटेस्टेंट ही रहना चाहते थे। तो लेकिन मैरी को ये एक्सेप्ट नहीं था। वो बोली थी कि नहीं, इंग्लैंड में सिर्फ एक ही कास्ट रहेगी, बट कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों कास्ट दोनों ही रहना चाहते थे, वो एक नहीं होना चाहते थे, यूनाइट नहीं होना चाहते थे। मैरी जो इस बात को नहीं मानता था वो उसे जिंदा जला देती थी गाइस, जिंदा जला देती थी। वो उन्हें मार डालती थी। जो भी ये कहते थे कि मुझे ये इसी कास्ट को अपनाना है, मैं उस कास्ट को नहीं एक्सेप्ट करूँगा, या फिर एक कास्ट में वो नहीं रहेंगे, तो वो उन्हें जिंदा जला के मार डालती थी। कुछ ही साल बाद मैरी शादी कर लेती है एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। बट होता ये है कि उसे अब बच्चे की ज़रूरत रहती है। उसे ये मतलब एक ख्वाहिश रहती है कि उसका एक बच्चा हो। आफ्टर दैट शी गॉट प्रेगनेंट एंड जब उसका बच्चा 9 मंथ तक, लाइक शी वॉज लिविंग लाइक अ प्रेगनेंट वूमेन। माय गॉड, वहाँ पे एक पेड़ है, मुझे लग रहा है वहाँ पे आप सोच सकते हो गाइस कि इतनी रात को इतनी डरावनी स्टोरी कैमरे के सामने अभी तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी आई एम जस्ट शूटिंग ना, अभी मेरे पास कोई नहीं है। बट आप जब देखोगे तब लगेगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट राइट नाउ नो वन इज़ देयर एंड आई एम जस्ट फीलिंग सो स्कैर्ड। 9 मंथ तक शी वॉज प्रेगनेंट, मतलब सच में। एंड उसका जो वो होता है पेट में सब मतलब ठीक रहता है, लाइक शी वॉज लुक्स लाइक अ प्रेगनेंट वूमन। एंड जब उसके डिलीवरी की टाइम आती है तो कोई बच्चा नहीं होता है गाइस। जब उसकी डिलीवरी की टाइम आती है तो कोई बच्चा नहीं रहता, मतलब डॉक्टर वॉज शॉक्ड कि शी वॉज प्रेग्नेंट बट एक भी बच्चा नहीं निकला। एंड फिर क्या होता है, देन अगेन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चली जाती है। एंड तब सारे लोग, सच में इंग्लैंड के लोग तो पागल ही हो जाएंगे कि उसकी जो रानी रहती है वो इतने दिन से प्रेग्नेंट थी एंड डिलीवरी के टाइम कोई बच्चा ही नहीं हुआ। एंड अगेन शी वॉज नॉर्मल, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लाइक मतलब अब वो पतली हो जाती है, जो भी नॉर्मल होती है।
एंड देन शी अगेन प्रेगनेंट एंड उसके बाद फिर वही सेम चीज़ें होती हैं उसके साथ। 9 मंथ तक वो लगती है एंड डॉक्टर जब डिलीवरी के टाइम पे कोई बच्चा नहीं होता है गाइस। एंड अगेन शी वॉज डिप्रेस्ड एंड कुछ ही दिन बाद वो इतना डिप्रेशन में चली जाती है कि उसकी डेथ हो जाती है। एंड जब वो मर जाती है तो लोग उसे ब्लडी मैरी का नाम दे देते हैं गाइस आप सोच सकते हो। एंड वहाँ के लोग उसे बहुत ही मतलब निर्दयी मानते थे एंड ये भी माना जाता है कि वो बहुत दिन तक बहुत सालों तक यंग दिखने के लिए वो खून से नहाती थी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना कि वहाँ पे कोई शैडो बार बार ऐसे ऐसे जा रही है। तो गाइस मेरी बस स्टोरी ख़त्म होने वाली है एंड मैं अभी रूम में जाने वाली हूँ। सो या तो इसी चीज़ से इंग्लैंड के लोग भी उसे बहुत ही शापित औरत मानते थे। उन लोगों को काले जादू ब्लैक रूज करती थी। एक बाबा था कुछ ऐसे ही, उसने ये बोला था कि उसके पेट में वो शैतान रहता था 9 महीने तक एंड डिलीवरी टाइम इसीलिए कुछ नहीं दिखता था डॉक्टर्स को या फिर कोई बच्चा नहीं होता था। जब वो मर जाता तो माना अभी भी जाता है कि जब हम शीशे के सामने कैंडल लेकर सारे रूम्स की लाइट ऑफ करते खड़े होकर कहते हैं ब्लडी मैरी 3 टाइम्स तो वो हमें दिखती है। एंड ये भी माना गया कि इंग्लैंड का एक बूढ़ा आदमी रहता, वो जब ये कर रहा था चैलेंज तो मिरर के सामने उसे कोई दिखता भी है एंड वो निकल के शीशे से उसकी आंखें निकाल लेती है गाइस। एंड जो लोग बच जाते हैं एंड जिससे वो सिर्फ दिखती है तो वो उनके सपने में आकर उसे परेशान करती है। तो अभी मैं वही चैलेंज करने वाली हूँ एंड मेरी क्या हालत हो रही है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारे फेस पे जो मेरे पसीने छूट रहे हैं ना, ये गर्मी की वजह से नहीं है क्योंकि आज बारिश हुई है एंड वेदर बहुत ही ठंडा बहुत ही अच्छा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं। एंड एक चीज़ और है कि अगर हम बोलेंगे आई स्टोल योर बेबी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसकी एक ख्वाहिश थी एक बच्चा पाना जो कि पूरा नहीं हो पाया था और उसके जस्ट बाद कुछ ही दिन बाद वो मर जाती है। एंड इंग्लैंड के सारे लोग उसे श्रापित मानते थे एंड कहते थे कि ये बहुत ही निर्दयी रानी है, एक बहुत ही बदकिस्मत रानी है। आई प्रे टू गॉड, मैं हर बार बोलती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ ना दिखे। सो गाइज या लेट्स डू इट। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना वहाँ पे पेड़ है कोई बैठा है। मैं जा रही हूँ गाइज। ओके दीदी आपको ये चैलेंज करना करिए, नहीं तो ये बहुत डरावना है। 40 नहीं मुझे नहीं करना है, ये बहुत डरावना चैलेंज है क्योंकि बाकी 40 में तो कुछ करता नहीं है, बस आता पेंसिल इधर उधर होता है, फेंक देते हैं पेंसिल। तो, मतलब ये भी तो उसमें रहता है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको करना करिए, तो नहीं करना तो मत करिए, आपकी मर्जी। क्योंकि ब्लडी मैरी भी तो नॉर्मली सॉरी 40 में नॉर्मल चार्ली आता चला जाता है बोले, फिर ब्लडी मैरी थोड़ी चली जाती है। वो डेजी ब्लू में नहीं होता है, डेजी ब्लू वाला भी तो सेम ही वैसे हाँ तो था। इट्स योर विश, मुझे चैलेंज करना है तो करना। आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि होता है कि नहीं होता है, तो करिए। सो गाइज मैंने कैंडल जला ली है। यहाँ पे मेरे पास एक कैंडल है एंड एक यहाँ पे भी जल रही है। दैट्स इट। अब मैं बोलने वाली हूँ 3 टाइम्स ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। उसके बाद देखते हैं कि वो दिखती है कि नहीं दिखती है। अगर वो नहीं दिखी देन आई विल से आई स्टोल योर बेबी, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि एज यू नो कि उसकी ख्वाहिश थी बच्चे पाने की जो कि पूरी नहीं हो पाई एंड शी डेड। एंड लेट्स ट्राई दैट। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा, पता नहीं क्यों। कैंडल शायद मेरे हवा से, क्योंकि मैं सांसें बहुत तेज़ ले रही हूँ, पता नहीं। लेकिन लेट्स ट्राई अगेन। मैं 3 टाइम्स और बोलूँगी। आप समझ सकते हो कि अगर आप ये सारी चीज़ें रात में करो तो सच में कितना ज़्यादा डर लगता है। अगर वो दिखे या ना दिखे दैट डजंट मैटर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई अगेन। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी।
कुछ नहीं दिखा गाइस। ब्लडी मैरी, I stole your baby. ब्लडी मैरी, I stole your baby. ब्लडी मैरी, I stole your baby. ये क्यों अजीब लग रहा है? ब्लडी मैरी, I stole your baby. मैं जा रही हूँ लाइट ऑन करने। सो गाइज मुझे लगा था कि वो वही होगा, जब आपने लेकिन देखा। वो शीशे के सामने से नहीं है बल्कि पीछे से आएंगी। बट मैं लिटरली बता रही हूँ गाइज इन अ सीरियस नोट कि वो मुझे सच में बहुत ही नेगेटिविटी फील हुई थी। और मेरा कैंडल पता नहीं क्यों कि जब मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि मैंने एक कैंडल जलाया तो मेरा मतलब कैंडल यहाँ तक रहता तब नहीं कुछ मतलब ऐसे बुझता है। दीदी आज से कुछ गया ना शैडो। यार मत डराओ यार। दीदी कसम से वहां कुछ गया शैडो टाइप का। क्यों इसे लगा कि वहाँ पे कोई सैड लगा नहीं, वहाँ एंड कुछ वो था। मिरर वहाँ पे है। एंड मैं सच में बता रही हूँ कि मुझे बहुत ही निगेटिविटी फील हुई है। गाइस बिलीव मी वहां पे एंड था। पता नहीं क्यों जब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी पता नहीं क्यों मुझे खुद का चेहरा देख के अजीब लग रहा है। एंड मैं 90-20 की वो लग रही हूँ, कर्ली हेयर एंड आंखें बड़ी बड़ी एंड काले कपड़े पहने हुए। सो गाइज पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही डर लग रहा है। मेरा ये चेहरा जब मैं मिरर में देख रही थी तो मुझे लगा था कि मैं ही ब्लडी मैरी हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा था ना गाइज। अपनी आंखों में देखो कि लाइक समथिंग इज, ओ माय गॉड, समथिंग इज लाइक कि कोई मेरे आंखों से ही मुझे देख रहा है। एंड मैं खुद मिरर से अपने आप को देख रही हूँ कुछ कोई और बन के। पता नहीं क्यों ऐसा फील आता है। आपको आप ऐसी चीज़ें कैंडल लेकर करो गाइस तो सच में आपको सच में कुछ तो लगेगा ना कुछ तो मतलब बुरा फील होगा ही। इसको हंसी आ रही है क्योंकि इसने नहीं अपना चेहरा देखा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और एंड मैंने इतनी हॉरर वीडियोस कर ली है ना गाइस कि हम दोनों को। एंड हाँ मुझे आपको एक बात और बतानी है। पता नहीं क्यों रात में मुझे ऐसा फील होता है ना कि कोई पायल बजा रहा है। क्यों ऐसा एंजेला feel की होता है ना? बजाएगी क्या फिर? एंड मैं वही डेजी ब्लू वाला हो गया, एंजेला वाला हो गया, चार्ली हो गया एंड देन दिस ब्लडी मैरी। तो ये सब पायल थोड़ी ना गाइस पहनेंगी। एंड जब मैं ऊपर छत पे ये सारी चीज़ें शूट कर रही थी, स्टोरी बता रही थी आप लोगों को, तो आपने देखा होगा कि मुझे क्या फील हो रहा था। मुझे लगा था कोई सैडो है। सो या गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। एंड आपको ऐसा चैनल सब्सक्राइब करके हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिए और हमें वीडियोस को लाइक सपोर्ट करिए, शेयर करिए सारे वीडियो जो आप देख रहे हैं सबको। सो आई गेस अभी हम जा रहे हैं सोने एंड सी यू, गुड नाइट, बाय एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।